नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोप्रोटीनीमिया यानी कि शरीर में प्रोटीन की कमी, उसके कारण, उसके लक्षण और होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए यूज की जाती है। दोस्तों हाइपोप्रोटीनीमिया का मतलब होता है, जहां पर भी हाइपो शब्द का यूज होता है उसका अर्थ है कमी होना। हाइपर का मतलब सामान्य से उच्च अवस्था में होना। तो हाइपोप्रोटीनीमिया मतलब ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाना। प्रोटीन क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रोटीन हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए और हमारी बॉडी के विभिन्न प्रकार के आर्गन्स के सही फंक्शन के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। एल्बुमिन आपने सुना होगा। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण से ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के विभिन्न विभिन्न पार्ट तक पहुंचती है। इसी तरह से दोस्तों प्रोटीन की सहायता से विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का निर्माण होता है और ये एंजाइम हमारी बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। प्रोटीन ही हमारी ब्लड सेल्स में फ्लूइड को रोके रखने में मदद करता है, ब्लड सेल से लीक होने से रोकता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में जो पानी का वितरण होता है वो समान अवस्था में होता है और कहीं भी आपको नॉर्मली यदि प्रोटीन सही है तो किसी प्रकार की सूजन दिखाई नहीं देती। परंतु दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बॉडी में प्रोटीन की जो मात्रा होती है सामान्य मात्रा से कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो सबसे पहले यदि हम काज की बात करें, क्या क्या काज ऐसे होते हैं जिससे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, तो सबसे पहला तो आपका खान पान। यदि आप इस प्रकार का खान पान ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन आपकी डाइट में है ही नहीं, तो प्रोटीन की एक विशेषता होती है कि आप प्रोटीन को बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। आपको किसी ना किसी माध्यम से प्रोटीन मिलता है और वो किसी कार्य में यूज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी में ऐसी कैपेसिटी नहीं होती कि वो प्रोटीन को काफी समय तक स्टोर कर ले और काफी पुराना प्रोटीन आप लंबे समय तक चलाते हैं। तो यदि आप डेली डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते हैं और प्रोटीन जो है नष्ट होता रहता है, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की दोस्तों कमी हो जाती है। और दूसरा कारण है कि आप प्रोटीन तो प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं किंतु आपकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता। इस कंडीशन को माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, जहां पर सारे पौष्टिक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है, वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही है। या हो सकता है कि आप किसी बीमारी के शिकार हैं जिसके कारण आपके इंटेस्टाइन में, आपके आंतों में बहुत सारा इन्फेक्शन है जो आपको प्रोटीन का एब्जॉर्ब करने से रोक रहा है। या दोस्तों जैसे कई लोग सर्जरी में खासकर यदि वजन कम करने की सर्जरी करते हैं तो अपने इंटेस्टाइन का काफी सारा पार्ट काट कर निकलवा लेते हैं। उस कंडीशन में भी दोस्तों बॉडी को प्रोटीन के एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। बहुत सारी डिसीज में दोस्तों ऐसा होता है कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता है, जैसे कि सीलिएक डिसीज में, जैसे कि क्रोन्स डिसीज में, जैसे आप किसी भी प्रकार के पैरासिटिक इन्फेक्शन से परेशान है दोस्तों, उसमें भी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका पेनक्रियास सामान्य तरीके से काम नहीं कर रहा है तो भी प्रोटीन सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। दोस्तों लीवर की बीमारी के कारण यदि लीवर सही तरीके से मेटाबॉलिक प्रोसेस को नहीं कर पा रहा है तो भी आपका प्रोटीन जो है पूरी तरह से बॉडी को नहीं मिल पाएगा। तो आपकी बॉडी में आपने देखा होगा कि प्रोटीन में से 60% प्रोटीन जो है एल्बुमिन नामक होता है और इसका प्रोडक्शन दोस्तों लीवर में ही होता है। दोस्तों ये जो एल्बुमिन होता है इसकी विशेषता होती है कि ये ब्लड सेल्स के अंदर पानी को लीक होने से रोकता है। पानी को ब्लड सेल्स के अंदर या फ्लूइड कह लें उसे ब्लड सेल्स के अंदर मेंटेन करके रखता है, ब्लड सेल को लीक नहीं होने देता। तो पानी जो है ब्लड सेल से लीक होकर सराउंडिंग टिश्यू में नहीं जा पाता है। किंतु यदि ये एल्बुमिन यानी प्रोटीन की कमी हो जाती है तो यही पानी जो है ब्लड सेल से लीक होकर सराउंडिंग टिश्यू में जाने लगता है और वहां पर सूजन आने लगती है। तो सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है प्रोटीन की कमी का दोस्तों वो ये होता है, आपकी बॉडी में आपको जगह जगह पर सूजन दिखाई देने लग जाती है। यदि प्रोटीन की कमी बढ़ती जाएगी तो पूरी बॉडी ही दोस्तों सूज जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पाँव में सूजन रहती है, जब आप उसे दबाते हैं तो वहां पर गड्ढा जैसा पड़ जाता है जो बहुत धीरे धीरे भराता है। इसे कहा जाता है पिटिंग टाइप एडिमा। और इस प्रकार के एडिमा की यह पहचान होती है कि या तो शरीर का कोई वाइटल ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहा या प्रोटीन जो है उसकी बॉडी में धीरे धीरे कमी होती जा रही है। दोस्तों इसी प्रकार से एक और मेजर कारण होता है किसी ना किसी प्रकार की किडनी की बीमारी से पीड़ित होना। किडनी दोस्तों जब बीमार रहती है सही तरीके से काम नहीं करती। किडनी का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो भी वास्ट प्रोडक्ट है, जो गंदे पदार्थ है, उसे शरीर के बाहर निकालना और जो शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है उन्हें शरीर के अंदर मेंटेन करके रखना। किंतु जब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती, किसी बीमारी में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, नेफ्रॉन की किसी बीमारी में,
दोस्तों वहां पर क्या होता है कि किडनी जो है यूरिन को तो बहुत यूरिन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे तो रोक लेती है, किंतु जो जरूरी तत्व होते हैं विटामिन प्रोटीन मिनरल्स उसे जाने देती है। तो इस प्रकार से जब यूरिन का काम किडनी का काम बिगड़ता है तो यूरिन में प्रोटीन अधिक मात्रा में जाने लगता है, जिसे दोस्तों प्रोटीन यूरिया के नाम से भी जाना जाता है, मतलब यूरिन में प्रोटीन का अधिक मात्रा में जाना। तो इस कंडीशन में भी बॉडी में प्रोटीन की कमी होने लगती है। तो ये सारे काजेस होते हैं शरीर में प्रोटीन की कमी के। दोस्तों अब लक्षणों की बात करें, क्या क्या लक्षण आते हैं जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, तो सबसे पहले सबसे मुख्य लक्षण ये होता है कि बॉडी में सूजन आने लगती है। ये सूजन सबसे पहले पेरीफेरल आपको नजर आएगी, पहले हाथों में, पाँव में, सबसे पहले पाँव में, हाथों में नजर आएगी, उसके बाद ये बॉडी के विभिन्न विभिन्न पार्टों में नजर आने लग जाएगी। धीरे धीरे चेहरा, गला, पीठ सभी दूर दोस्तों ये सूजन जाने लगती है, क्योंकि उसका जो प्रोटीन का काम होता है ब्लड सेल्स में फ्लूइड को रोके रखना, वो नहीं रख पाता प्रोटीन की कमी से, और वो सराउंडिंग टिश्यू में पानी इकट्ठा होकर सूजन पैदा करता है। दूसरी बात दोस्तों, प्रोटीन आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन की जब कमी होती है तो मसल्स भी दोस्तों वीक, कमजोर नजर आने लग जाती है। यदि किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी है तो उसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। प्रोटीन की कमी से बाल टूटने लगते हैं, प्रोटीन की कमी से स्किन जो है वो रफनेस आने लगती है, पूरी तरह से हेल्थी नहीं दिखाई देती। नेल्स आप देखेंगे तो नेल्स में आपको धारियां नजर आने लग जाएगी। नेल्स जो है जिस प्रकार से एक चटकन टाइप पड़ती है या हल्की सी दरारें पड़ जाती है, इस प्रकार से आपको नेल्स में, नाखूनों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दोस्तों प्रोटीन की कमी से आपका पूरा का पूरा दोस्तों पोषक जो न्यूट्रिशन है वो प्रभावित होता है। तो इससे आपको कमजोरी आना, थकान आना, ये सारे लक्षण भी नजर आने लगते हैं। प्रोटीन की कमी से चूंकि हीमोग्लोबिन बनना प्रभावित होता है, ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंचती, तो उससे आप जो है दोस्तों आगे चलकर प्रोटीन की कमी के कारण आपको सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है, हाफी आने की शिकायत हो सकती है। प्रोटीन की कमी से दोस्तों इस प्रकार के लक्षण जो है आपको नजर आ सकते हैं। प्रोटीन से दोस्तों चूंकि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन के कारण बहुत सारे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस बने रहते हैं, तो प्रोटीन जब कम होता है तो आप इन्फेक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। आपको जरा जरा सी बातों में इन्फेक्शन जो है अपनी चपेट में ले लेता है, आप जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कम हो जाता है, और थकावट होना, फैटिगनेस बनी रहना, ये एक नॉर्मल प्रोटीन की कमी के लक्षण है। तो ये दोस्तों प्रोटीन के सारे सिम्टम्स होते हैं, खासकर सूजन, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रोटीन की कमी से परेशान है। दोस्तों ये हुए लक्षण और सूजन। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में दोस्तों सबसे मुख्य पार्ट है आपकी डाइट को सुधारना। एक व्यक्ति को सामान्यतः प्रति केजी के हिसाब से 0.8 ग्राम 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आपके वजन के हिसाब से आप कैलकुलेट करके ये जान सकते हैं कि आपको कितने ग्राम प्रोटीन डेली अपनी डाइट में शामिल करना है। जनरली 70 किलो के व्यक्ति, जो एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य वजन होता है, उसके लिए दोस्तों 70 गुणित 0.8 मतलब 56 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता जनरली दोस्तों पड़ती है डेली। अब ये प्रोटीन दोस्तों आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो नॉनवेज लोग हैं उन लोगों का प्रोटीन का जो कोटा है वो आसानी से पूरा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे नॉनवेज खाने के पदार्थों में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे चिकन में, अंडों में, मछली में, या तरह तरह के दोस्तों मीट्स में। परंतु जो वेजिटेरियन होते हैं उनको विशेष प्रकार के फूड्स आइटम्स जो है यूज़ करना चाहिए अपने अंदर प्रोटीन को बनाए रखने के लिए। तो उन्हें सोयाबीन आप अधिक से अधिक यूज़ करें, मूंगफली का दाना यूज़ करें, या पीनट बटर का यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन की कमी को आप आलमंड को खाकर, बादाम को खाकर भी काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दूध, पनीर, दही, टोफू, इन सभी को आप यूज़ कीजिए। इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। आजकल मार्केट में प्रोटीन के पाउडर भी अवेलेबल है, और भी दोस्तों अन्य चीज़ें जो बहुत अधिक मात्रा में आपको प्रोटीन प्रोवाइड करती है, आप उनका यूज़ करेंगे तो बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथी में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए उनके काज के हिसाब से आप मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यदि आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है जिसके कारण एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा, तो आप हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस के मदर टिंचर का यूज़ करेंगे, नक्स वोमिका का यूज़ करेंगे, सल्फर का यूज़ करेंगे। यदि आपको लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा, लीवर बड़ा हुआ, जॉन्डिस से साथ में प्रोटीन की कमी है, तो आपको कार्डस के मदर टिंचर का यूज़ करना है, केरिका पपाया के मदर टिंचर का यूज़ करना है, चेलिडोनियम का यूज़ करना है, कालमेक का यूज़ करना है। इसके अलावा दोस्तों डॉलिकोस के मदर टिंचर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लीवर को सही करेगा, फिर प्रोटीन जो है आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे गेन करना शुरू कर देगी। खासकर सबसे ज़्यादा जो लक्षण आते हैं वो किडनी की समस्या से ग्रसित मरीजों में आते हैं। तो इसके लिए दोस्तों किडनी की समस्या के कारण यदि सूजन आ रही है, प्रोटीन की कमी है, तो एपिसमेल इसके लिए बहुत अच्छी दवा है, एपोसाइनम बहुत अच्छी दवा है, टेरेविंथिना बहुत ही शानदार दवा है, वर्वेरिस वल्गेरिस बहुत अच्छी दवा है, वोरेविया डिफ्यूजा बहुत अच्छी दवा है, सॉलिडेगो वर्गा, परेरा ब्रावा दोस्तों, और भी बहुत सारी मेडिसिन किडनी संबंधी डिसीज के कारण यदि आपको
प्रोटीन की कमी हो रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और यदि दोस्तों न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस आप नहीं ले पा रहे हैं, खान पान में ही आपकी कमी है, तो आपको जो चीज़ें बताइए आप उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में सेवन कीजिए। आप नेट पर सर्च भी कर सकते हैं कि प्रोटीन किस में कितना होता है। तो जो प्रोटीन के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, आप फुटानों का यूज़ डेली जो कर सकते हैं, चने का यूज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और यदि न्यूट्रिशन आपको कम मिलता है तो आप होम्योपैथी में अल्फा अल्फा, कैलकेरिया फास, एसिड फास, सेलेनियम, एवेना सेटाइवा, जिंको बिलोबा, इस तरह की जो न्यूट्रिशियस मेडिसिन है उनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। दोस्तों ये था पूरा वीडियो हाइपोप्रोटीनीमिया यानी बॉडी में प्रोटीन की कमी, उसके कारण, लक्षण और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। यदि आप हाइपोप्रोटीनीमिया से परेशान हैं, आप उसका उपचार लेना चाहते हैं, आप अपनी रिपोर्ट और अपनी बीमारी नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपको उसके लिए जो भी यथोचित उपचार होगा वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो भी चार्ज होगा दोस्तों उसके बारे में व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।